आइए। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? कौन आ सकते हैं, आपका अपना घर है। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मेरा घर तो है, लेकिन शायद आपने अब तक इसे अपना घर नहीं समझा। मैं जानता हूँ मेरे और आपके दरमियान जो ताल्लुक है ये जबरदस्ती का है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतना ऑब्जर्व भी नहीं करता कि ये जान सकूं कि आप हर वक्त उलझी रहती हैं, हर वक्त किसी परेशानी की सोच में होती हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। हाँ, आपने कुछ नहीं कहा मुझे, सिवाय इसके कि आप मुझे छोड़ना चाहती हैं। आप तो ये घर छोड़कर जा रही थी अभी। आप खुश नहीं हैं, आप ये बात क्यों नहीं मान लेती? और ये एहसास क्यों नहीं होता आपको कि मैं सब कुछ महसूस करता हूँ? देखिए, लेकिन मैं गई तो नहीं हूँ। जहाँ तक खुशी की बात है, मुझे नहीं पता कैसे खुश रहा जाता है, खुशी क्या होती है। शायद मेरे नसीब में ही कोई खुशी नहीं है। हर बात पर नसीब को कोसना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं आपका गुनहगार, बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ। एक जबरदस्ती का ताल्लुक जोड़े बैठा हूं आपसे। आपने भी तो कहा था कि ताल्लुक दिल से जोड़े जाते हैं, तो क्या दिल का ताल्लुक है हमारे बीच? मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ताल्लुक इंसानियत का होता है। और आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती की शादी सिर्फ आपकी है क्या? हादसा हम दोनों के साथ हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे ऐसे लोगों से शदीद इख्तलाफ जो दूसरों को बीच रास्ते छोड़ जाते हैं। हम दोनों का ये रिश्ता अनचाहा सा, मैं आपको बीच रास्ते छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मुझसे ज्यादा, मेरे इस घर से ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन मिली तो आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही बैकअप कर जाऊंगा। इसलिए जब तक ये रिश्ता चल रहा है इसे ऐसे ही चलाते रहना। समझिए कि इस रिश्ते को निभाना मेरी जिम्मेदारी है और शायद आपकी मजबूरी। कमरे में भी जी, बेगम साहबा कह रही हैं कि लंच रेडी है। चाहे मैं आती हूँ। जी जी। डैड, मुझे आप बताना पसंद करेंगे ये घर में क्या हो रहा है? तुम आओ, बैठ के पहले लंच करते हैं फिर बात। मैं आपके साथ लंच करने नहीं आई हूँ डैड, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हो गया? करो, क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है मुझे आपसे।
रिदा, बेटा जो भी बात है कर लो, अपने ही है सब। अपने ही है? ठीक है डैड, लेकिन अगर मैं कुछ कह दूं ना तो बुरा मत मानिएगा आप। ये जो घर में रिसेप्शन होने वाली है इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? ये बताना भी था या नहीं? वो मैं बताने ही वाला था तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है और फिर सब कुछ बहुत ही अचानक से तय हो गया था। अचानक से तय हुआ है? डैड आपको पता है कि जो आपकी बीवी है ना, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, कैफेटेरिया के अंदर सबके सामने धमका कर गई है मुझे। ये पूछे आप इनसे, पूछे डैड इन्होंने मुझे क्या कहा था, आप पूछे। सिर्फ देख क्यों रहे हैं आप? पूछे ना इन्होंने मुझे कैसे धमकाया था, कैसे सबके सामने मुझसे बदतमीजी की थी इन्होंने। रिदा, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया था और कुछ भी नहीं। बात का जवाब दिया था? यही तो आपका प्रॉब्लम है मिस अमरीन, आपको समझ ही नहीं आती कि आप भी गलत हो सकती हैं, हमेशा दूसरे की गलती नहीं होती। डैड आपको पता है, मेरी बात सुने आप, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका नाम यूज करती हैं मेरे अगेंस्ट, आपके नाम पर धमकाती है मुझे। इनको लगता है कि आपकी वाइफ के तौर पर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, मुझे कुछ भी कह सकती है। डैड इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट किया सबके सामने। तुम सरासर इस बात को गलत रंग दे रही हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने अमरीन प्लीज, मैं बात कर। गलत रंग? आपकी बात का गलत रंग दे रही हूँ मैं? देखिए अब डर रही है, अब डर रही है क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा रिदा, बस रिदा, बस इनफ। नहीं डैड, मैं नहीं देख सकती ये सब, ये नहीं है आपकी, ये किसी की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए रह रही है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ। जब इनका फायदा पूरा होगा ये आपको छोड़ के चली जाएंगी। डैड आप समझते क्यों नहीं है? इनफ रिदा, क्या हो गया? देखिए, look at how she left, क्योंकि उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। इनफ। डैड आप मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। अच्छा चलो आओ ना, बात तो कभी भी मत लीजिएगा, देख लेगा एंड में मैं ही होंगी आपके साथ। बैठकर बात करते हैं ना रिदा।